हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी बजरंग स्कूल की ओर से आपके लिए फिजिक्स की क्लासें चल रही है। 11th क्लास आप सारे क्लास अटेंड कर रहे होंगे आई होप, और आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप रेगुलर रहिए, क्योंकि आप रेगुलर अगर लेक्चर को देखते जाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा और अच्छा बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो इससे लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कंपोनेंट बनाना। ठीक है, आज मैंने इसके लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेशन रखा हुआ है। थोड़ा न्यूमेरिकल में बताता हूँ। मैं न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, हर टॉपिक में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल के बारे में ज़रूर मैं बताता हूँ, तो आपको न्यूमेरिकल ज़रूर आना चाहिए। ठीक है क्या? तो न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में देखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल सेशन रख लेता हूँ। इसके लिए अब आ जाइए, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के बारे में बात करता हूँ। ठीक है क्या? अब जितना पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा। जितना मैंने आपको बताया है बेटा, उसी से रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ। आप समझ रहे होंगे। अब ज़रा देखो, यहाँ पर कंपोनेंट बनाना यानी घटक बनाना मैंने आपको बताया था। घटक बनाना मैंने बताया था, ये आपको याद हो तो। ठीक है, घटक बनाना यानी कि जैसे ये है, मैंने अच्छे से प्रूफ करके दिखाया है, सब आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और ये है, ये कोई सदिश है, ए वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है, और इसने एंगल बना रखा है बेटा थीटा। यहाँ से ए वेक्टर ने, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, तो ये इधर क्या आ जाता था ए कॉस थीटा। थीटा के बगल वाला कॉस, और अपोजिट डायरेक्शन वाला जो परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन है, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा, वो क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। ऐसे सिंपल सा, कुछ है ही नहीं खास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये वाला। अच्छा, इससे रिलेटेड आप देखना चाहें, यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, हमें कंपोनेंट बनाने ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा हो कि कुछ ऐसा हो जाए, ये हो, ये कोई थीटा 1 है, ये कोई थीटा 2 है, तो सपोज़ करो यहाँ ये है ए वेक्टर, और ये है यहाँ पर बी वेक्टर। तो इनके कंपोनेंट कैसे बनाओगे? इनका कंपोनेंट कैसे बनेंगे? कंपोनेंट बनाना सीखिए। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट पहले बनाओगे सबसे पहले। तो ए का कंपोनेंट ए इधर आएगा, एक तो ए कॉस थीटा। अब जो ए कॉस थीटा है उसी के परपेंडिकुलर दूसरा बनना चाहिए। जिसके कंपोनेंट बनाते हो वो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। तो एक तो ये हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस ये आ गई, तो ये क्या जाएगी ए साइन थीटा, बन गया इसका कंपोनेंट। तो एक तो ए कॉस थीटा आ गया, एक ए साइन थीटा आ गया। अब आप कहोगे इसके, तो आप इसके बना लो, क्या फर्क पड़ता है। इसका थीटा के बगल वाला क्या आ जाएगा? अब थीटा 1 है तो थीटा 1 कर दो इसको। इसके बगल वाला बेटा क्या आएगा यहाँ पर? इसका जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, क्या बी कॉस थीटा 2। ठीक है, बी कॉस थीटा 2। और यहां से देखो जरा, जिसकी कंपोनेंट बना रहे हो उसको बीच में रखते हुए, तो यहां एक और करोगे तो यहां क्या आएगा बी साइन थीटा 2। लो, ये कंपोनेंट बन के आ गए। समझ गए ना आप? ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं। और देखिए आप जरा, यहां पर कुछ ऐसा होता कि सपोज करो ये है और ये है, मैं ऐसे कह देता कुछ भी, ये स्लोप है यहाँ पर। मान लो ये तो कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं इसको, जो झुका हुआ होता है उसे इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइन का मतलब होता है बेटा जो झुका हुआ हो, स्लोप हो ऐसे। ठीक है क्या? इस बोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे स्लोप हो, ये इंक्लाइन प्लेन। नत समतल बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? नत समतल कहते हैं इसको हिंदी में। तो अगर इसकी अगर आप बात देखोगे तो यहाँ मान लो आप सपोज करो आपकी, मैंने ये किया कि यहाँ कोई आपने कोई भी एक कण रख दिया, मान लो कोई भी कण क्या है, कुछ भी मास रख दिया, द्रव्यमान रख दिया आपने, तो एक बॉक्स रख दिया फिसलने के लिए। मान लो ये बॉक्स रख दिया आपने तो फिसलने के लिए, ये फोन है, ये फोन रख दिया फिसलने के लिए, तो ये तो ऐसे फिसल के आएगा। अब जरूरत नहीं हर बार फिसले, कुछ फ्रिक्शन भी होगा, हो सकता है रुकी जाए इस वाले पॉइंट पर। तो सपोज करो वो यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, इस जगह रुका हुआ है। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा और, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ये रुका हुआ है यहाँ पे, ये है। तो जाहिर है इसका भार तो कुछ होगा। अब भार होगा तो भार नीचे आएगा, ऐसे नीचे, ये भार को बोलते हैं mg, m इसका
द्रव्यमान है। समझ गए क्या? mg आ गया नीचे, ठीक है। अब mg जब नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, mg नीचे आया, तो अब mg के कुछ घटक बनने चाहिए, यानी कि इसको नीचे ला कौन रहा है, कैसे कंपोनेंट बनाते, कैसे काम करते हैं। तो आओ मैं आपको घटक बनाना बताता हूं। देखो जरा, ये थीटा है, तो मैं अगर इस पर ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे करके, तो ये थीटा है, तो नो डाउट फिर ये भी थीटा हो जाएगा 101%, ये थीटा हो जाएगा 101%, ये थीटा होगा। अच्छा, ये जब थीटा होगा तो ये वाला जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल 101%। ये जो होगा इतना वाला पार्ट जो होगा, क्योंकि ये तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। अच्छा, तो फिर यहां देखो जरा, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये चीज, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाली और ये वाला, ये 90 है आपस में, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया फिर, ये थीटा हो गया। अच्छा, ये थीटा हो गया। इसका मतलब है, इसका मतलब ये आया कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ये सारा एंगल का खेल है, अच्छे से समझना है। तो मैंने ये कहा आपको यहां पर है, अब यहां पर ये वाली चीज बना दिया आपने, ये mg है ऐसे, ये mg है, ये थीटा है। अब इधर से देख लो, ये थीटा है यहां पर, अब ये थीटा है यहां पर, तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, तो ऐसे करके एक यहां से नॉर्मल जा रहा होगा, ये नॉर्मल तो इसके लंबवत हो गया, तो इसको नॉर्मल बोलोगे ऐसे, ये नॉर्मल इस सतह के नॉर्मल, ये नॉर्मल लगा इस पर, ठीक है। ये थीटा, ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया फिर थीटा। तो ये mg है। तो अब mg के घटक कैसे बनेंगे, इधर क्या आएगा बेटा, इधर mg cos थीटा, इधर क्या आएगा, इधर निकल के इधर mg sin थीटा। सिर्फ घटक बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे घटक बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से घटक बनाते हैं। कंपोनेंट बनाना आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो ये आप अच्छे से नोट करिएगा, ये आपको कंपोनेंट बनाना ज़रूर आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट बनाना, ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़े बहुत मैं और इस पर बात करता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने ये आपको बनाना सिखाया है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो सकता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल किसके, समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अब मैं हटाता हूँ इसको। आपको कुछ और भी कुछ खास जो आपको लर्न करना है वो क्या है बेटा, जैसे सपोज करो आपकी ये ऐसे है कुछ, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, ठीक है। तो जाहिर है पागल भी कह देगा कि ये कितना होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, तो cos 37 डिग्री जो होता है वो होता है बेटा 4/5, 4/5, ठीक है क्या। तो ये कितना आ गया 4, ये आ गया, और 5 ये हो गया, ये कितना आएगा 3, ऐसा होगा, आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसे करके आपको सबकी वैल्यू, जिसकी पूछे 35, 37 की पूछे, 53 की पूछे आपसे, कॉस साइन की पूछे, जैसे आपसे पूछे सपोज करो साइन 53 पूछे, साइन 53 क्या है, तो साइन ये वाला एंगल लिया है तो इसके सामने क्या आ गया 4, और लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/5, ये साइन 53 की यही आएगी। अच्छा, और आपसे पूछे कुछ भी, जैसे साइन 37 की पूछता, तो यहाँ क्या होता लंब बटे कर्ण, तो 3/5, तो ऐसे इसकी वैल्यू दे देते आप। पूछता आपसे कॉस 53 की पूछता, कॉस 50 क्या करते, कॉस 53, कॉस 53 में ये तो लंब हो गया, तो आधार 3/5, तो यही आता, ठीक है। आपसे पूछे tan 37 पूछता, तो आप कैसे निकालते, tan 37 लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, 3/4 आ गया, ये लो साहब, ऐसे निकाल देते। 53 की निकालनी होती तो tan 53 कैसे निकालते, tan 53 लंब क्या होता सामने वाला, लंब 4, और आधार क्या होता ये, तो 3, कुछ ऐसे निकल के आ जाती।
तो ऐसे आपको ये लर्न करना है और याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ऐसे कह दे कोई, ध्यान रखिएगा मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, क्या कहे, याद रखिएगा कि एक कण उत्तर से, या आप ऐसे कर लीजिए, पूर्व से 37 डिग्री के कोण पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर की ओर चल रहा है, इसके ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक क्या है, इसके ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक क्या है। ठीक है कि बेटा, तो जैसे मैंने बनाया पहले तो ये ऐसे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पूर्व से 37 डिग्री कोण पर 20 मीटर पर सेकंड वेग से उत्तर की ओर, यानी कि कुछ ऐसे इधर की ओर ऐसे। ठीक है क्या, इधर से कितने डिग्री पर, 37 डिग्री के कोण पर, और किधर कैसे जा रहा है, 37 डिग्री कोण पर और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। v वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। तो कहता है इसके बताओ, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो बताओ इसके घटक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आप क्या करोगे, ये वाला थीटा के बगल वाला क्षैतिज, ये वाला क्षैतिज हो गया, ये क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, v cos 37, अच्छे से देख लीजिए, थीटा के बगल वाला v cos 37, ये क्या आ जाएगा, v sin 37, ये हो गया। अच्छा, जिसके घटक बनाते हैं वो कहाँ रहता है, हमेशा बीच में। तो देखो ऊर्ध्वाधर घटक कैसे आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, अब ऊर्ध्वाधर घटक की मैं बात करूं तो कितना आया यहाँ पर, v sin 37। अच्छा v, अब sin 37 कितना है, sin 37 v की वैल्यू रख दो, कितनी है 20, 37 कितना है 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा, यानी इधर वाले कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ऐसे मुझसे क्या पूछता, 36 घटक, अब 36 पूछता तो मैं निकाल देता यहाँ से 36 घटक। ये घटक बनाना मेरे को आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है घटक बनाना बेटा, ये मुझे आना ही चाहिए, मेरे पास इसके कोई भी अलग रास्ता नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं घटक वाले पे ही, आज का सेशन मैंने कंपोनेंट वाले पे ही ज्यादातर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। ठीक है क्या, हमेशा आपको अच्छे से पता है होना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं मैं जरा, 36 घटक की बात करूं तो क्या आएगा बेटा, v cos 37, ये कितना है यहाँ, ये है बेटा 20, और ये कितना है 4/5 है, तो ये 16 मीटर पर सेकंड, ये निकाल सकते हो आप आराम से। तो अच्छे से वीडियो को आप पॉज करके देख लें, दोबारा समझ लें और कोशिश करें कि आपको ये आना ही चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए। अच्छे से देख लें, वीडियो को अच्छे से नोट करें, देख लें, समझ में आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, हटा दूँ, आप सबको आ रहा होगा समझ में। चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल ले लेता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो जरा, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर भी बेटा मैंने इससे लास्ट टर्न पे आपको बताया था, तो यूनिट वेक्टर भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी आना चाहिए। सिंपल सी क्वेश्चन भी देखो जरा, जैसे आपसे क्वेश्चन ये कह देता है कि
सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसे बोलता है आपको कि एक वस्तु जिस पर तीन बल, मैं लिख देता हूं यहां पर ऐसे कुछ, एक वस्तु जिस पर तीन बल F1 बराबर 2i प्लस का 4j 5k तथा F2 बराबर i प्लस j प्लस का k हो तो ऐसे है, ये कॉमा ये कर देता हूं, तथा F3 हो तो वस्तु की संतुलन अवस्था में F3 का मान क्या होगा? बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ये मैंने इतना सिंपल न्यूमेरिकल लिया है। इसका क्यों लिया है? इसलिए लिया है, ये जो आपको लिखा है ना संतुलन अवस्था, जब भी कभी किसी वस्तु की संतुलन अवस्था आ जाए, क्या आ जाए बेटा? संतुलन अवस्था आ जाए, तो संतुलन अवस्था का मतलब होता है उस वस्तु पर नेट बल का मान क्या होगा? 0। कुल बल क्या होना चाहिए? 0। संतुलन अवस्था के लिए ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन। अब संतुलन अवस्था के लिए क्या होना चाहिए? संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए, मेरी बात अच्छे से समझिएगा, संतुलन अवस्था के लिए नेट बल F नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया है, हमेशा कहीं भी किसी भी जगह कोई भी चीज संतुलन तभी होगी जब नेट बल 0 होगा। भाई कुल बल 0 हो जाए तो संतुलन अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, तीनों बलों को यहां जोड़ के 0 कर दो, F3 की वैल्यू निकल आएगी। तो आप क्या करोगे, 2i 4j प्लस का 5k प्लस का F2 क्या है? देखो जरा ध्यान से, i प्लस j प्लस k प्लस का F3 इज इक्वल टू क्या है? 0। आपको F3 चाहिए था, तो आपने क्या किया, 3i 5j 6k और प्लस का F3, ये वेक्टर F3 आपको चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? यहां से इसको इधर ले आओ, 3i कैप 5j कैप 6k कैप, और यहां जब ये सारा इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ऐसे करके आप इसे कर सकते हो। तो ये ऐसे मैं जो बताया है आपको वो सिर्फ इसलिए ताकि आप संतुलन अवस्था सीखें, यानी कि ये आप नोट करें, ठीक है क्या? ये आपको पता होना चाहिए। घटक पूछे आपको, ये क्षैतिज क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, वो घटक आपको आने चाहिए। तो घटकों का भी मैं यूज़ करना कुछ बताऊंगा। पहले सिंपल से कुछ और न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं और आपको कुछ बताता हूं। यहाँ पर देखो आप ज़रा, यहाँ कुछ और भी हैं न्यूमेरिकल, वो भी आप थोड़ा समझिए। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे ज़रा देखो, एक कण सर्वप्रथम पूर्व में, हटा दूं मैं इसको बेटा, हटा देता हूं मैं इसको, अच्छे से देखिए यहां से, देखिए ध्यान से, एक कण सर्वप्रथम 10 मीटर पूर्व में विस्थापित होता है व 5 मीटर उत्तर में। एक कण 10 मीटर पूर्व में विस्थापित होता है और विस्थापित होता है, पूर्व में विस्थापित होता है और
विस्थापित होता है। फिर 5 मीटर उत्तर में, फिर 5 मीटर उत्तर में, 5 मीटर उत्तर में, ठीक है। अंत में दक्षिण पश्चिम, अंत में 5√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलता है, दक्षिण पश्चिम में चलता है, ठीक है। यह विस्थापित होता है। कण का परिणामी विस्थापन ज्ञात कीजिए। कण का परिणामी विस्थापन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब मुझसे जितने हो सकते हैं मैं करा सकता हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी निकालने हो आपको, डायरेक्शन वाले ऐसे क्वेश्चन आए कि पूर्व में गया फिर पश्चिम में गया, तो सारा विस्थापन को ऐड कर दो आप, तो डायरेक्शन सहित। कैसे? जरा पहले ईस्ट वेस्ट बनाओ। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मीटर पूर्व में विस्थापित होता है, फिर 5 मीटर उत्तर में और अंत में 5√2 दक्षिण पश्चिम में चलता है। तो कण का परिणामी विस्थापन बताओ। तो आप पहले बनाओ तो सही डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले किधर चला है? ईस्ट में चला है। ध्यान सुनिएगा, किधर चला है? ईस्ट में चला है, ठीक है। ईस्ट में चला है, तो ईस्ट में चला है कितना? 10 मीटर ईस्ट में चला है। ध्यान सुनिएगा, R1 क्या है? सबसे पहले 10 मीटर ईस्ट में, तो 10 आई कैप, ये आई कैप चला है इधर, ठीक है, 10 मीटर। इसके बाद फिर 5 मीटर उत्तर में, बेटा कहाँ गया है? नॉर्थ में, यानी कि ऐसे गया है 5 मीटर, 5 जे कैप। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 5 मीटर उत्तर में। R2 कितना दिया है? 5 मीटर जे कैप में चला है। कितने? जे में। कोई हो कुछ भी हो वेलोसिटी वगैरह, आप ऐसी डायरेक्शन के हिसाब से आई जे के यूज करेंगे। किसके हिसाब से? डायरेक्शन के हिसाब से, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कहता है अंत में दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम किधर है? वेस्ट साइड, यानी कि ये वाला साइड आएगा इधर की ओर, यही आती है दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली, ये होती है यहां पर साउथ वेस्ट। अच्छा, अंत में R3, यानी कि R3 क्या है आपको? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट में। कितना चला? 5√2। अब इधर का एकांक सदिश मुझे पता है आई कैप, इधर का एकांक सदिश पता है जे कैप। तो इधर तो मैंने क्या कर दिया था? 10 आई कैप, इधर क्या कर दिया था? 5 जे कैप। लेकिन इधर क्या करूं? इधर का एकांक सदिश, इससे लास्ट वाली वीडियो पे मैंने सारे डायरेक्शनों में आई कैप और जे कैप निकालना सिखाए हैं। तो आप याद रखिएगा, मुझे सब एकांक सदिश निकालना सिखाए हैं इससे लास्ट वाले वीडियो में। तो आप लास्ट वाला वीडियो जो 4th नंबर का वीडियो है वो आप जरूर देखें, ठीक है। आप जरूर देखें, आपको ये मिलेगा 4th या 5th वाले वीडियो में, आपको 100% मिलेगा। तो आप ये जरूर करिएगा, आप ध्यान कर लीजिए। आप वो वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो ही आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। तो इधर की ओर जो आता है बेटा, ये क्या है? -i, ये क्या है? -j। अब -j, तो इधर वेक्टर क्या बना? -i और -j। अच्छा, एकांक सदिश निकालते हैं तो क्या करते हैं? एकांक सदिश निकालते हैं तो करते क्या? मुझे इस डायरेक्शन में एकांक सदिश चाहिए, तो एकांक सदिश इस डायरेक्शन में कैसे निकलेगा? बेटा जो सदिश हो उसमें उसके परिमाण से भाग दे दो। तो आई जे के का आई, और ये इसका परिमाण क्या आएगा? i - j, इनका परिमाण क्या आएगा? इसका परिमाण निकालोगे तो √1², तो कितना आएगा? √2। तो यहां कितना हो गया? √2। तो यहां क्या आया? देखो जरा ध्यान से, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप बाई √2, ये से ये कैंसिल हो गया। तो R3 आपके पास कितना आया? 5 माइनस का 5 आई कैप माइनस का 5 जे कैप। समझ में आया क्या आपको? तो मुझसे पूछा परिणामी विस्थापन, तब परिणामी विस्थापन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इतना इस चला, इस डायरेक्शन गया, इतना इसमें गया, फिर इसमें गया, सारे विस्थापनों को ऐड कर दो, जो होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। बस आप किधर भी गया हो, बस डायरेक्शन लेते चले जाइए। तो आपने क्या किया बेटा? R1 वेक्टर प्लस का R2 वेक्टर प्लस का R3 वेक्टर। तो फिर कैसे कैसे आपने ऐड किया? 10 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप, ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आया 10 आई कैप। कितना? सॉरी,
5i कैप। अब 5i कैप का मतलब क्या है, अच्छे से सुनिए। 5i कैप का मतलब है ईस्ट में जा रहा है। किधर जा रहा है बेटा, ईस्ट में। तो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि आई इधर बताता है, तो क्या आएगा 5 मीटर ईस्ट में। आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, 5 मीटर ईस्ट में। अच्छे से देख लीजिए और आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको सबको समझ में आना चाहिए। 5 मीटर ईस्ट में, मैं और थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ, 5 मीटर ईस्ट में, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, और भी मैं कोई एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, जैसे इस टाइप का और न्यूमेरिकल, ये अब आपको करने हैं अलग। जैसे आपको क्वेश्चन कहे कुछ ऐसा कि एकांक सदिश इतने द्वारा निरूपित है तो सी का मान कितना होगा। देखो ज़रा, मैं हटा दूँ इसको, आपको समझ रहे होंगे सारे लोग। लास्ट एकांक सदिश पे और एक क्वेश्चन ले लीजिए आप यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि एकांक सदिश क्वेश्चन है, यदि एकांक सदिश यदि एकांक सदिश 0.5 i कैप 0.8 j कैप प्लस का सी के कैप हो तो सी का मान क्या होगा। सी का मान क्या होगा। अब सी का मान क्या होगा कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन ले लो। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, नीट में भी आ जाता है खूब, जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंपल से, लेकिन ये है सिंपल से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे मुझे बढ़ाते हैं। आपको मोर क्वेश्चन करने, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। कोई भी बुक ले लीजिए आप, यूएसएस ले लीजिए आप, एससी वर्मा ले लीजिए, लेकिन आप सोल्यूशन करिए, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो बेटा इसमें सिंपल सा है, तो मान लो ये कोई क्या है, ए वेक्टर। अब एकांक सदिश है, तो मैंने क्या किया, 0.5 i कैप प्लस का 0.8 j कैप प्लस का सी के कैप, सही है क्या। अब ये एकांक सदिश है, मुझे ये दे रखा है कि ये क्या है, कोई एकांक सदिश है ए। अब परिमाण निकालूं तो कितना आएगा, परिमाण जरा देखो यहां से, परिमाण निकालूं तो मैं कितना आएगा, एकांक का ये मॉड। अब मॉड निकालूं तो यहाँ कितना आएगा, अंडर रूट। जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा। तो यहाँ देखूं तो मैं कितना आएगा, यहाँ पर 0.25, 0.4, सही है क्या, क्योंकि 864 भाई 0.5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। आप तो परिमाण जानते हो ना, 0.5 का i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और c स्क्वायर। तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एकांक सदिश होता है बेटा। तो यहां कितना आएगा, अंडर रूट 0.25, 0.64 प्लस का c स्क्वायर, इधर कर दो तो 1 इज इक्वल टू 0. अब इनको आप ऐड करो, तो ये ऐड करोगे कितना आएगा, 9 हो जाएगा, और ये 9, 4 और 5 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 9 और प्लस का c स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इधर भेजो, 1 माइनस का 0.89 और c स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कितना आएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11, ठीक है क्या। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 0.11, ये निकल के आएगा। तो ऐसे आप इसको यूनिट में जो भी हो उसे आंसर कह सकते हो आप, और निकाल सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है क्या। ये पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर वेक्टर। वेक्टर के लिए प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बताने हैं। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है और डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। थैंक यू।